न्यूयॉर्क के आसमान में दो विमान दाखिल होते हैं और कुछ ही मिनटों में दुनिया बदल जाती है। 9/11 का हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने पूरी मानवता को हिला दिया। उस हमले का मास्टरमाइंड था अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन, और अगले 10 साल तक एक ही सवाल हवा में तैरता रहा, ओसामा कहाँ है? अमेरिका की एजेंसियां अफगानिस्तान के पहाड़ों, गुफाओं और रेगिस्तानों में खोजती रहीं, लेकिन हर बार वो हाथ से फिसल जाता। समय बीतता गया, उम्मीद धुंधली होती गई, लेकिन 2010 में CIA को एक छोटा सा सुराग मिला। एक नाम, अहमद अल कुवैती, ओसामा का भरोसेमंद कुरियर। CIA ने महीनों तक उस कुरियर की निगरानी की। उसकी यात्राएं, उसके रूट, उसके मिलने जुलने वाले लोग, सब पर नजर रखी गई। यही पीछा एक दिन उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद शहर ले आया। शहर शांत था, लेकिन एक घर ऐसा था जो बाकी सब घरों से अलग दिखता था। ऊंची दीवारें, बिना फोन लाइन, बिना इंटरनेट, और अंदर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए। CIA के दिमाग में अब एक ही शक था, क्या ओसामा यहीं छिपा है? कई महीनों के विश्लेषण, निगरानी और सैटेलाइट तस्वीरों के बाद आखिरकार ये निष्कर्ष निकला कि ये घर उसी की छिपने की जगह हो सकती है। अब वक्त था एक ऐसे ऑपरेशन का जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। अफगानिस्तान के पास समुद्र में जंगी जहाज तैयार किए, हाईटेक उपकरणों से पूरे घर की स्कैनिंग की गई। 1 मई 2011 की रात अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक गुप्त सैन्य मिशन को मंजूरी दी। नाम रखा गया ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार हो गए। अमेरिका की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित टीम, नेवी सील टीम 6, चॉपर में सवार होकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर उड़ चली। रात की काली चादर के नीचे हेलीकॉप्टर बिना आवाज के एबटाबाद में दाखिल हुए। मिशन शुरू हुआ, लेकिन मुश्किलें भी साथ आईं। एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश लैंड कर गया, फिर भी ऑपरेशन रुका नहीं। सील कमांडो दीवारों के ऊपर चढ़े, दरवाजे तोड़े और कमरों को एक एक करके साफ करते गए। हर सेकंड जान का जोखिम था, हर गलती मिशन को खत्म कर सकती थी। आखिरकार एक कमरे में वो खड़ा था, ओसामा बिन लादेन। कुछ ही पलों में गोली चली और दुनिया के सबसे वांटेड आतंकी का अंत हो गया। कमांडोज की बॉडी लेकर वापस लौटे और मिशन बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए पूरा हो गया। डेड बॉडी को समुद्र की अथाह गहराई में जहाज से फेंक दिया गया। कुछ घंटों बाद ओबामा ने दुनिया को संबोधित किया, जस्टिस हैज बीन डन। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक दशक लंबी तलाश, खुफिया मेहनत और दुनिया भर की उम्मीदों का अंत था। ये मिशन दिखाता है कि आतंक कितना भी गहरा छिप जाए, न्याय एक दिन जरूर पहुंचता है।